ये TVS का एंटॉर्क 125, इसमें टाइमिंग चेन का नॉइज़ है। तो चलिए टाइमिंग चेन आज रिप्लेस करते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे इसका ये किक कवर, और यहाँ पे है एक कवर, इसको भी बाहर निकालेंगे। इसमें होता है 8 का बोल्ट्स निकालने के बाद में इस कवर को बाहर निकालेंगे, तब जाके दिखेगा इसके अंदर का टाइमिंग चेन। ये हो गया इसका कवर, और यहाँ पे होता है इसका ऑयल पंप, टाइमिंग चेन के नीचे होता है ये। इसको निकालने के बाद में अब यहाँ पे आई का जो स्प्रॉकेट का 8 का बोल्ट है उसको खोलते हैं, और इसके ऊपर का जो टेंशनर है उसको भी बाहर निकालेंगे। यह रहा टेंशनर। इसके बाद में इस बोल्ट्स को बाहर निकालेंगे। अब इसका कैम्पशाफ्ट स्प्रॉकेट जो होता है उसको बाहर निकालेंगे। इसके बाद निकलेगा टाइमिंग चेन। तो टाइमिंग चेन को इधर से निकालना है, पीछे से। इसका टाइमिंग चेन बाहर से ऐसे रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने फिर भी इसको बाहर निकाल लिया। इसको पहले काउंट कर लेते हैं ये कितने लिंक्स का है। ये टोटल 94 लिंक्स का होता है, 94 लिंक्स का। तो यह मेरे पास दूसरा न्यू टाइमिंग चेन, इसको भी काउंट करेंगे। ये टोटल 94 लिंक्स का होना चाहिए, और ये टोटल 94 लिंक्स का है। तो इसे इधर पीछे से डालना है, ऐसे डाल सकते हैं इसे आगे से देखते हैं। ये चला गया अंदर। अब इसका जो ऑयल पंप होता है उसको असेंबल कर लेते हैं। ये असेंबल होगा इसका ऑयल पंप, ऐसे बैठता है इसके साथ। और इसके बाहर का जो प्लेट होता है कवर, उसको भी डाल लेते हैं। तो थोड़ा सा इसमें रेजबॉन्ड यूज़ करेंगे ताकि लीकेज ना हो। तो इसके बाहर का जो बोल्ट्स होता है 8 का, उसको भी डाल लेते हैं और इसको टाइट कर लेंगे। तो इस सब के बाद में अब देखेंगे इसका स्प्रॉकेट, कैम्पशाफ्ट स्प्रॉकेट, जो कि यहाँ पे बैठता है। तो स्प्रॉकेट को डालने से पहले यहाँ पे होता है मैग्नेट, और मैग्नेट के ऊपर होता है टी का मार्क, और इस कवर में भी होता है एक लाइन। तो टी का मार्क जो होता है इस लाइन के सामने सामने होना चाहिए स्ट्रेट, तब जाके टाइमिंग ओके होता है। तो इस मैग्नेट का टी का मार्क इसके अंदर होता है, और ये जो लाइन है इसके सामने सामने, लेकिन इस वीडियो में क्लियर नहीं है। तो मेरे पास है दूसरा पुराना एंटॉर्क का वीडियो, उसका टी का मार्क देखते हैं और इसका टाइमिंग कैसे सेट किया जाता है आपको दिखाते हैं। तो इसके बॉडी में ऐसा TDC, और इसके नीचे होता है ऐसा डॉट, एरो वाला डॉट। इसके सामने सामने ये जो मैग्नेट का टी का लाइन है स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये इसके सामने सामने है। अब इस अवस्था में आप इस स्प्रॉकेट को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे टाइमिंग सेट करने के लिए एक लाइन होता है, इस लाइन के सामने सामने स्प्रॉकेट का ये जो डॉट है सामने सामने होना चाहिए, इस लाइन के सामने सामने, तब जाके आप इस स्प्रॉकेट को डाल सकते हैं।
और ये जो इसका होल है, ये 3 होल्स इस कैंप शाफ्ट में बैठेगा। तो अब डालते हैं इसको। कैंप शाफ्ट स्प्रॉकेट यहाँ पे बैठ गया है, लेकिन देखते हैं इस डॉट को। ये डॉट इस लाइन के थोड़ा सा नीचे है, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर करेंगे डॉट को। तो इसके लिए हमें चाहिए ऐसा स्क्रू ड्राइवर, और ऐसे आप इसे ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये डॉट अब इस लाइन के सामने सामने हो गया है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। इस लाइन के सामने सामने यहाँ पे एक कट होता है, और कट के सामने लाइन, और लाइन के सामने डॉट होना चाहिए। और पीछे जो मैग्नेट का मार्क होता है वो भी TDC के सामने सामने सीधा सीधा होना चाहिए। तो इधर का लाइन जो है और डॉट सीधा सीधा है। तो एक बार फिर से पीछे जाएंगे और यहाँ पे भी देखेंगे, इस TDC का जो लाइन है T के लाइन के सामने सामने सीधा होना चाहिए। तो ऐसे ही टाइमिंग सेट किया जाता है TVS एंट्रॉक 125 का। तो यहाँ पे 2 8 का बोल्ट होता है, उसको डालेंगे, और लास्ट में इसका जो टाइपिट होता है उसको एडजस्ट करेंगे। तो टाइपिट इसका ओके है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी को और सुनते हैं इसका आवाज़, अभी नॉइज़ है कि नहीं।